Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with a very new chapter, a very new topic, which we have not done in the previous classes. So, बहुत important chapter होने वाला है और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, है ना? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 5. और सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स. तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अब मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, सो 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 इज 6. यहां पर जो 3 है और 2 है वो दोनों ही फैक्टर्स हैं किसके? 6 के. 6 के फैक्टर्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी एक गिवन नंबर है वो किसी भी नंबर से जब पूरा अच्छी तरीके से डिवीजन उसका हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं रहता, तो मतलब कि वो नंबर गिवन नंबर का फैक्टर है. तो 6 जो है वो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, तो मतलब 3 और 2 दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं. तो क्या डेफिनेशन दे रखी है फैक्टर्स की हमारे बुक में? द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड factors. The numbers that are multiplied to get the product, है ना? दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये दोनों क्या है? फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन हाउ क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. हमारे पास एक गिवन क्वांटिटी थी 6 की, उसको स्मॉलर ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स के थ्रू. मतलब कि उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें 3-3 आइटम्स होंगी, या उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें 2-2 आइटम्स होंगी, है ना? तो ये सब क्या है? फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल 18, 2 और 9 का दे रखा है कि 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 18 को अगर हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो 9 दोनों के अंदर आइटम्स होंगी. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 9 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 18, है ना? तो इसके अंदर 18 जो है इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? 9 और 2. सो द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट शोज दैट 9 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 18. So factors of a number will divide that number exactly without leaving any remainder, है ना? तो फैक्टर तभी होगा किसी नंबर का जब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा गिवन क्वांटिटी को, गिवन नंबर को, और कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं रहेगा. Thus, it can be said that in a product, each number that is multiplied is a factor of that product. तो प्रोडक्ट में जो भी दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट आता है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों ही फैक्टर्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के. सो फैक्टर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? 2 मेथड्स हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड. तो 2 मेथड से हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का, जिसके अंदर जो 1 होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. क्योंकि टेबल अगर हम करते हैं ना कि 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है. तो जो 1 होता है दैट इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और एक और जो चीज है कि जो नंबर होता है वो अपने आप का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, उसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे. सो let's find out the factors using the method of multiplication. So all the numbers used to build a product are the factors of that product. So for example, हमें 18 का अगर फैक्टर्स निकालने हैं, 18 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहले तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल्स टू 18, है ना? कि 1 और 18 दोनों ही फैक्टर्स हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 18. Also 3 multiplied by 6 is equals to 18. तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए 18 के? 1 2 3 6 9 and 18. तो ये सारे फैक्टर्स हैं 18 के. 18 इन सब से अगर हम इन सब नंबर्स से, इन 6 नंबर्स से अगर 18 को हम डिवाइड कर देंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. सो यहाँ पर 1 being the factor of every number and the greatest factor of the given number is the number itself. 18 से बड़ा इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता. जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो 1 और 18 के बीच में ही होंगे. 1 होगा और 18 होगा,
और उसके बीच में बाकी और फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है. सो देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 18 आर हियर and we have found out over here also. Now let's find out the factors using division method. अब हम 18 का ही जो factors हैं उसको एक बार डिविजन मेथड से भी देख लेते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं. So 18 divided by 1 is equals to 18. कोई रिमाइंडर नहीं बचा. 18 divided by 2 is equals to 9. 18 divided by 3 is equals to 6. अब 18 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 2, है ना. रिमाइंडर इज 2. तो इसीलिए 18 का फैक्टर 4 नहीं है, ठीक है. जहां रिमाइंडर बच गया वो फैक्टर नहीं है. इसी तरीके से 5 में भी रिमाइंडर बचेगा, बट 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है. 18 जो है वो 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, और 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 2. एंड 18 जो है वो उसके बाद ना तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 किसी से डिवाइड नहीं होता. फाइनली 18 अपने आप से डिवाइड होकर 1 आता है, ठीक है. सो जिसमें भी रिमाइंडर बच गया वो फैक्टर नहीं है, और जिसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा वो सब फैक्टर्स हैं किसके, 18 के, ठीक है ना. तो कौन से फैक्टर्स आ गए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. सो दिस इज द डिविजन मेथड. अभी हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था, अब हमने डिविजन मेथड करा है. यहाँ पर यही लिखा है कि इन दिस मेथड डिवाइड द नंबर by 1, 2, 3 etc. and find out which numbers can divide the given number completely without leaving any remainder. और फिर जैसे अभी मैंने आपको 18 का समझाया था, यहाँ पे आपको 30 का समझाया गया है कि फैक्टर्स ऑफ 30 जो है डिवाइड करके कैसे निकालते हैं. तो 1, 2, 3 completely divides 30, बट जहां 4 करा तो इट लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर, ठीक है. फिर 6 कंप्लीटली डिवाइड करता है, 5 कंप्लीटली डिवाइड करता है 30 को, बट अगर 7, 8, 9 की बात करें तो 7 में 2 रिमाइंडर है, 8 में 6 और 9 में 3. तो ये फैक्टर्स नहीं है जिसमें रिमाइंडर बच रहा है. अदरवाइज फिर 10 से 15 से और 30 से डिवाइड करके हमारे कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 30 एंड वी गेट अ क्वोशंट, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमने फिर से क्या नोटिस किया कि जो 1 है वो सबका फैक्टर होता है, और हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, नंबर इटसेल्फ. 1 और 30 के बीच में ही सारे फैक्टर्स लाए करेंगे. किसी भी नंबर मतलब 30 के 1 और 30 के बीच में लाए करेंगे. इसी तरीके से हमारे पास जो सा भी नंबर होगा उस 1 और उस नंबर के बीच में ही सारे फैक्टर्स लाए करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर के. नाउ एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एज आई हैव टोल्ड, एंड फैक्टर्स आर ऑफन गिवन एज पेयर्स ऑफ नंबर which when multiplied together give the original number, and these are called factor pairs, है ना. जैसे कि 4 multiplied by 4 is equals to 16, तो ये factor pair हो गया. Alright, now here we can see that 4, 7, 8, 9 are not the factors of 30 as they do not divide 30 exactly, and therefore the factors of 30 are these, and 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30, which completely divide 30 leaving no remainder behind. Now, can a group of 42 singers dance in equal groups of 3 each? Yes, they can dance. Why? How? 14 3s is 42, तो 42 जो है वो 3 के ग्रुप्स में हर में जो सिंगर है वो 14 सिंगर्स होंगे, ठीक है. Because 14 and 3 are the factors of 42. Now, let's see this exercise 5.1 where you have to find the factors of the following using multiplication method. कि ये जो भी given हमारे पास numbers हैं ये multiply होकर मतलब ये किस का प्रोडक्ट है बेसिकली, या हम बोल सकते हैं कि ये वाले नंबर्स किस किस की टेबल में आते हैं. तभी हमारे लिए जो टेबल्स है ना वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी टेक 96, ठीक है. 96 देखते हैं किस किस की टेबल में आता है. सो 1 टाइम 96 इज 96, 2, 3,
4, 6, 8 है ना। तो हमारे कौन से फैक्टर्स हो गए 96 के? 1 एंड 96 तो होगा ही, और उसके बीच में सारे होंगे 1 और 96 के। सो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 96। और बड़े नंबर्स कौन से हैं? 12, 16, 24, 32, 48 एंड 96। ठीक है, सो इसी तरीके से बस आपको फाइंड आउट करना है कि किसके टेबल में जो है 96 आता है। अब जैसे मैं एक नंबर आपके लिए लेती हूँ 61, है ना। 61 किसकी टेबल में आता है? सो 1 टाइम 61 इज 61। क्या 61 किसी और की टेबल में आता है 61 तक? नहीं आता। सो 61 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 एंड 61, दैट्स इट। ऑल राइट, तो ऐसे भी नंबर्स हमारे पास होते हैं जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, वो तो हर किसी का होता ही है। और इन जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है, उसके लिए एक स्पेशल नाम होता है जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिविजन मेथड, है ना। तो डिविजन मेथड को यूज करते हुए अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए हम फर्स्ट वाला लेते हैं, 108। सो 108 के कौन से फैक्टर्स होंगे? सो एक तो 108 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 108, 108 divided by 2 is equals to 54, 108 divided by 3 is equals to 3, 108 divided by 4, 108 divided by 5 नहीं होगा, and 108 divided by 6, 108 7 से डिवाइड नहीं होगा, 108 डिवाइडेड बाय 9, 108 डिवाइडेड बाय 12। अब बस आप वापस से उल्टे उल्टे चलते जाइएगा कि यहाँ पर 9 आ गया, तो अब आप कर सकते हो 108 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 6, 108 divided by 27 is equals to 4, 108 divided by 36 is equals to 3, 108 divided by 54 is equals to 2, and 108 divided by 108 is equals to 1, है ना। तो कितने फैक्टर्स हो गए हमारे 108 के? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 and 108। तो 1 और 108 के बीच में ये सारे फैक्टर्स हैं किसके? 108 के। तो बस इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से ये वाले आंसर्स निकालने हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं एक 73 वाला लेती हूँ, आई पार्ट, कि 73 के कौन से फैक्टर्स हैं। सो 73 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 73 and 73 divided by 73 is equals to 1। क्या 73 किसी और के टेबल में भी आता है? Just think। So 73 और किसी की टेबल में नहीं आता, so इसके कौन से दो फैक्टर्स हैं? सिर्फ 1 और 73, that's it। आपके सामने और भी ऐसे नंबर्स आएंगे जिसके अंदर जो सिर्फ 2 फैक्टर्स आपको मिलेंगे, एक तो 1 and number itself। Now find out the products of the following pairs of numbers and find factors of the products obtained। तो आपको इनफैक्ट 2 फैक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं, और जौन सा भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के आपको और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो व्हाट इज 12 times 8? It's 96 only। So 12 times 8 is, so it's 96, और 96 के अभी अभी हमने सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट ओनली। नाउ लेट्स टेक फॉर 11 and 5। So 11 times 5 is 55. Let's find out the factors of 55. So 55 multiplied by 1 is equals to 55, and 5 times 11 is equals to 55,
11 times 5 is equals to 55. Also 1 times 55 is equals to 55. So कौन से factors हमारे पास आ गए? 1, 11, 5 and 55. That's it. So 11 और 5 के सिर्फ 4 ही factors हैं हमारे सामने. Now, if a number has 2 as a factor, will 4 also always be a factor of that number? No, not necessarily. Supposingly, if the number is 2 only, right? And of the number 2, 2 is the factor of itself, but 4 is not the factor of 2, right? So this is not compulsory. Now the next concept comes out to be of factor tree. Like how do we find the factors through factor tree? So there are many numbers which can be multiplied by more than 2 factors. Let us consider the number 16 first. So 16 जो है वो कैसे बिल्ट हुआ है? 16 बिल्ट हुआ है सबसे पहले 2 टाइम्स 8 से, है ना? अब 2 जो है वो बिल्ट हुआ है 1 टाइम्स 2 से. ओके, सो 2 एंड 8 से. अब 8 जो नंबर है वो बिल्ट किस किस से हुआ है? 4 और 2 से, ठीक है? और यहां पर जो 4 है वो किससे बिल्ट हुआ है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से. तो जो हमारा 16 है बेसिकली वो किस किस से बना है? एक तो ये वाला 2 जो कि अब लास्ट में 2 आ गया है. 8 जो है वो ये वाला 2 और ये वाला 4, और बेसिकली 4 जो है वो इससे बना है. तो हमारा जो 16 है वो 4 टाइम्स 2 से बना है ना? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 16. कैसे? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो हमारा फैक्टर ट्री का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने जो आगे फर्दर और फैक्टर्स में स्प्रेड नहीं हो सकते. तो 2 जो है वो फर्दर फैक्टर्स में स्प्रेड नहीं हो सकता. उसी तरीके से यहाँ पर जब 2 आया तो वो फर्दर फैक्टर्स में नहीं सेपरेट हो सकता. और फिर जब हमारे पास 2 और 2s आ गए तो वो भी फर्दर फैक्टर्स में सेपरेट नहीं हो सकते. सो दिस इज द फैक्टर ट्री. और लास्ट में हमारे पास कौन से सिंगल नंबर ऐसे बचते हैं जो और फर्दर फैक्टर्स में सेपरेट नहीं हो सकते? उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फैक्टर्स हैं बेसिकली किसके? गिवन नंबर के. ठीक है, चलिए. Now factor tree helps us in finding different ways of making numbers by multiplying. So factor tree gives as many branches as possible. The encircled number can be broken up further, है ना? जो सर्कल में वो हम लोग further break कर सकते हैं. We stop giving branches, that is breaking up the numbers when we need to use one as a factor. तो जब हमें यहाँ पर जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स 2 और 1 होते हैं, बट हम उसको ब्रांच में नहीं लिखते. हम सिर्फ उस नंबर को ब्रांचेस में लिखते हैं जो फर्दर विदाउट 1 वाले फैक्टर के डिवाइड हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेक अ फैक्टर ट्री ऑफ से 18. तो 18 जो है वो हमारा 2 फैक्टर्स से बना है. किस किस से? 2 9s are 18. अब 2 का फिर से 2 और 1 है फैक्टर, तो हम 2 को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे. बट जो 9 है वो 3 और 3 से बना है. ठीक है, तो जब वो 3 और 3 से बना है तो बेसिकली अब हम इसको फर्दर और ब्रांचेस नहीं देंगे क्योंकि हमें इसके नीचे फिर 1 फैक्टर मिलता जाएगा. ऑलराइट. Similarly, they have given you a factor tree of 36 also. Now let's make two different factor trees for 72. So 72, it means 2 multiplied by 36, है ना? और जो 6 है वो फर्दर किससे बना है? 2 multiplied by 18 से. और जो 18 है वो बना है 2 multiplied by 9 से. और जो 9 है वो बना है 3 multiplied by 3 से. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ट्रीज. एक तो ये वाला हो गया. एक और फैक्टर ट्रीज इसमें क्या पॉसिबल है कि जो हमारा 18 है वो हम 3 और 6 में कर सकते हैं. 3 multiplied by 6. और फर्दर जो 6 है उसको हम कर सकते हैं 2 multiplied by 3, है ना?
So this is the factor tree. All right, now let's give 4 different factors of 12 that will give the sum of 12 when added together. So 12 के जो factors होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो 1 और 12 होता है, एक 2 और 6 होता है. So let's जो 12 के फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? एक तो चलो हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं 12 के. So 1 multiplied by 12 is equals to 12. 2 6s are 12. 3 4s are 12. Okay, so these are the factors of basically 12. तो कौन से फैक्टर्स है? 1 2 and 3 4 6 and 12. अब इसमें से कौन से 4 फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि 12 हमारा आ जाए? तो हम लिखेंगे 6 2 1 and 3. So 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 9 plus 3 12. Okay, now What do you mean by common factors? अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमें उसके बीच के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव 2 नंबर्स 18 एंड से 36. ठीक है, 18 और 36 है हमारे पास. अब 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और 36 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 18 के कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो 18 ही है और 1 है, 2 और 9, 3 or 6, and that's it. So 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18. अब 36 के फैक्टर्स देख लेते हैं. 1 2 3 4 6 and that's it. ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हो गए. कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इन दो नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन हैं? तो दोनों में ही 1 1 है, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया 1. कॉमन फैक्टर्स एक हो गया 1. अब दोनों में ही 2 2 है, दूसरा हो गया 2. दोनों में ही 3 3 है, तीसरा हो गया 3. दोनों में 6 6 है, नेक्स्ट हो गया 6. दोनों में 9 है, तो नेक्स्ट हो गया 9. दोनों में ही 18 है, तो नेक्स्ट हो गया 18. सो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 18 and 36 आर 1 2 3 6 9 and 18, and this can be drawn through a Venn diagram. Venn diagram क्या होता है? ऐसे वाला डायग्राम. हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? Venn diagram में हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक में है फैक्टर्स ऑफ 18 रिटन, एक में है 36 रिटन, और जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं वो बीच वाले कॉमन एरिया में लिखे जाएंगे. तो 1 2 3 6 9 and 18, और ये सारे ही फैक्टर्स 18 के, तो ये 18 वाले सर्कल में भी आ रहे हैं और ये 36 वाले में भी आ रहे हैं. और अब 36 वाले एरिया में वो वाले फैक्टर्स लिख लेंगे जो कॉमन नहीं है, which are 4 12 and 36. Alright, so this is how we find out the common factors. आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16 का. सो प्लीज गो थ्रू दिस कि 12 के फैक्टर्स दे रखे हैं, पहले आपको ये रहे, 16 के ये रहे, एंड देन दे हैव ड्रॉन अ वेन डायग्राम. जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो अलग अलग एरियाज में लिख दिए और बीच में कॉमन वाले फैक्टर्स लिख दिए हैं. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 14 and 36. चलिए 14 और 36 वाला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो 14 के कौन से फैक्टर्स हैं और 36 के कौन से फैक्टर्स है? लेट्स सी. सो 1 time 14 is 14, 2 sevens are 14, and that's it. All right. 36 के फैक्टर्स तो अभी हमने सारे निकाले ही थे कि 36 के कौन से फैक्टर्स है. आई एम नॉट डूइंग इट ओवरऑल अगेन. सो कौन से फैक्टर्स थे 36 के? ये सारे फैक्टर्स थे 36 के, है ना. अब इसमें से कॉमन कौन से हैं? कॉमन है 1 2 एंड दैट्स इट. 1 और 2 कॉमन है. तो अब हमने वेन डायग्राम जो बनाया
उसके सेंटर में कॉमन वाले 1 और 2 हमने लिख दिए, और अनकॉमन वाले 7 और 14 यहाँ पर हम लिखेंगे दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो यहाँ पर जो अनकॉमन वाले हैं 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 वो सारे इधर लिख देंगे। Alright, so very easy. Please practice as many common factors you can do. Now, what is the highest common factor, greatest common factor, or HCF or GCF? Popularly known as HCF, highest common factor. इसका क्या मतलब हुआ? जो भी अभी हमने common factors निकालने सीखे हैं, उसमें से जो सबसे greatest number है, greatest factor जो कि common है दोनों में, that is HCF, that is highest common factor. All right, so this is the method used to find the largest factor that divides two number exactly without leaving any remainder, and this is called as highest common factor. Now what is the highest common factor? Highest common factor का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने common factors निकाले हैं उनमें जो दोनों numbers के जो factors हैं उनमें से जो सबसे बड़ा factor है that will be the highest common factor. तो सबसे बड़ा जो number होगा दोनों के बीच में जो कि common है और जो दोनों का factor है that is highest common factor. ठीक है? So this method is used to find the largest factor that divides two numbers exactly without leaving a remainder. ठीक है, that is highest common factor. अब इसको निकालते कैसे highest common factor को? हमने factor tree किया था, हमने उससे that is also called prime factorization. Prime factorization का मतलब क्या? ऐसे factors निकालना जिसके आगे वो further divide नहीं हो सकते 1 के अलावा. So that is prime factorization. So जैसे 30 है, 30 के prime factors हम सबसे पहले कैसे निकालते हैं? So it is 2 multiplied by 15 है ना, और जो 15 है that can be further divided into 3 multiplied by 5. अब ये आगे नहीं हो सकते, तो what are the prime factors of 30? 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ठीक है, अब 45 के अगर हम prime factors की बात करें तो क्या है? 5 9s are 45 होता है, ठीक है, तो 5 तो फर्दर नहीं होगा बट 9 होगा, तो 9 is 3 multiplied by 3, तो दो और प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए. सो 45 का मतलब हुआ 5 multiplied by 3 multiplied by 3, राइट? अब इसके अंदर कौन से कॉमन है? एक तो 5 कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है. So 3 multiplied by 5 is common between 30 and 45, है ना? कॉमन क्या आ रहा है? 3 multiplied by 5 is common between 30 and 45. तो 30 and 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3 multiplied by 5 is equals to 15. So highest common factor of 30 and 45 is 15. All right. So I hope I'm clear about this. We will do a little more practice and you will know कि prime factorization या फिर highest common factors जो हैं हम कैसे निकालते हैं. So the bigger the number, the more the factors. Is the statement true or false? How can you say? No, this statement is not true because हो सकता है कि बड़ा number हो but वो किसी के table में ना आता हो अपने और 1 के अलावा, है ना? चलिए, now you have to find the HCF of these pair of numbers. Let's find out for 14 and 49. तो 14 का पहले हम फैक्टर ट्री देख लेते हैं. इट इज 2 multiplied by 7. अब दोनों ही जो है वो आगे फर्दर और स्प्लिट नहीं हो सकते. 49 is 7 multiplied by 7, वो आगे और स्प्लिट नहीं हो सकता. तो दोनों में कॉमन क्या है? 7. That's it. So highest common factor of 14 and 49 is 7. That's it. ठीक है? So 7 is the highest common factor. Now the next is 15 and 75. So 15 एक तरफ, 75 दूसरी तरफ. फैक्टर ट्री देख लेते हैं. 15 का क्या होगा? 3 multiplied by 5. Cannot be split further. 75, 15 multiplied by 5 and 15 जो है
3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट मीन्स 15 is the HCF of 15 and 75। चलिए, ऑलराइट, तो थर्ड वाला जो है हमने ए और बी पार्ट कर लिया है। आप ऐसे और फर्दर एग्जांपल लेके यू कैन जस्ट ट्राई। You have to find the HCF of the following pairs. Let's find out for 3 numbers over here. This is 8, 12 and 40. हम तीनों का ही करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 8 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये फैक्टर्स नहीं आए, ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब जो आगे फर्दर और स्प्लिट नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 12। 12 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 12 के क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। एंड द नेक्स्ट इज 40। 40 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 20। 20 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। और 10 का क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो क्या आया हमारा? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5। कॉमन क्या आ रहा है तीनों में से? 2 multiplied by 2, ये कॉमन आ रहा है। 2 multiplied by 2, so that means 4 is the HCF of 8, 12 and 40। ठीक है, so 4 is the HCF of 8, 12 and 40। So HCF of 8, 12 and 40 is 4। So 4 is the number which completely divides all these three numbers without leaving any remainder। अब हम एक और देख लेते हैं, एक बड़ा नंबर देख लेते हैं, 144 and 312। So 144 312। 144 का पहले देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 72। 72 क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 36। 36 का क्या मतलब हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। 18 का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। और 9 का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमारे कौन से फैक्टर्स आ गए 144 के? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब हम लोग 312 का देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 156। 156 के कौन से फैक्टर्स आ गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 78। अब 78 के कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। 39 के 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड दैट्स इट। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से आ गए? This is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13। तो जो हमारे कॉमन आ गए वो आए हैं हमारे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। तो मतलब is equals to 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। So 24 is the highest common factor of 144 and 312। All right, so this is how you are going to find out the highest common factor। There are a lot of sums given over here, you can practice them a lot। चलिए, so make a factor tree for each of the following numbers। किसका बनाए हम? 100 का बना लेते हैं। 2 multiplied by 50 is 100। 50 is 5 multiplied by 10। 10 is 2 multiplied by 5।
So this is the factor tree of 100. Similarly, you will make the rest. Now find the common factors of each of the following. अभी आपको इनके common factors निकालने हैं. कैसे निकालेंगे हम? हम निकाल लेते हैं 26 और 52 के common factors. So 26 and 52. So 1 times 26 is 26. 2 times 13 is 26. And that's it. So 26 के सिर्फ यही factors हैं. So 1, 2, 13 and 26. 52 के कौन से factors हैं? 1 and 52 तो है ही. फिर 2 and 26, 4 and 13. And that's it. So these are the factors of 52. तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें सारे फैक्टर्स कौन से हैं. The common factors are 1, 2, 13 and 26. And you can draw a Venn diagram and draw it the way we have learned. ठीक है, चलिए बाकी की भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे अभी हमने सीखा है. Now this is a table that has several numbers in it and some of them are the multiples of 2. You have to just color the multiples of 2. Multiples of 2 कौन से होते हैं? जिसका जो लास्ट वंस का डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड हो रहा होता है. ठीक है. Now what are the prime numbers? जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है. ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है, जैसे कि 11, 13, 7, अभी हमने किया था पीछे 73, 61. इन सभी नंबर्स की जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 है और नंबर इटसेल्फ है. दैट्स इट. तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम प्राइम नंबर्स. वी कॉल देम प्राइम नंबर्स. ठीक है. और बाकी के सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स. जैसे कि 4, 6, 8, 10, 21 एटसेट्रा. सो मोस्टली नंबर्स कॉम्पोजिट होते हैं, प्राइम नंबर्स कम होते हैं. नाउ a prime number has only 2 factors, 1 and the number itself. It cannot be divided evenly by any other number. And here is a list of prime number from 1 to 100. And there are 25 prime numbers between 1 and 100. So this is the list, है ना? तो इसके अंदर हमने जब पीछे देखा था 73 था, 61 था, तो ये सारे ही नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं. 89, 97. तो आप प्लीज गो थ्रू देम थरली. वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये सारे नंबर्स किसी की टेबल में नहीं आते, बट ये 25 नंबर्स को अगर आप याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है. सो जो 2 है, 2 इज अ स्पेशल नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर. दैट्स द इवन प्राइम नंबर. अदरवाइज आप नोट करोगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के अलावा वो सारे ही क्या है? वो सारे ही ऑड नंबर्स हैं. ठीक है ना. जिनके वंस के प्लेस पे सभी पे क्या क्या आ रहा है? 1, 3, 5, 7 या 9. सो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है हमारा. ऑल दीज नंबर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फैक्टर्स एनी फर्दर. ठीक है. चलिए, कॉम्पोजिट नंबर मैंने जैसे अभी बताया, ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स एंड हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स अप टू 20. तो ये सारे ही सिर्फ अब 1 to 100 तक 25 नंबर्स जो हैं वो प्राइम है, बाकी 75 नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट है, जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा. नाउ 0
एंड 1 आर कंसिडर्ड नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो 0 और 1 की जहां पर भी बात आती है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है, ठीक है। चलिए, सो ऑल दीज गिवन नंबर्स कैन बी चेंज इनटू फैक्टर्स फर्दर। फॉर एग्जांपल 4 equals 2 times 2 and 6 equals 3 times 2 and so on. So what are the properties of prime and composite numbers? 0 is considered as an even number and 1 is neither prime nor composite. Every number other than 1 is either prime or composite number except 2, है ना, अभी मैंने करा, except 2 all the prime numbers are odd. 2 is the only even but prime number. So आपसे पूछा जा सकता है what is the only even prime number, and the answer would be 2. And which number is neither composite nor prime? That is 1. चलिए, so let's do this exercise 5.3 where you have to find if the number is prime or composite. So 71 is prime, 75 is composite and 90 is composite. So 69 is prime, 29 is prime and 55 is composite. Here you have to circle the prime numbers. अब इसके अंदर 3 प्राइम है, then 11 प्राइम है, 2 प्राइम है, 23 प्राइम है, 5, then 41, 47, then comes out to be 29, 53, and that's it. You have to circle the composite numbers in this. I will not do this one for you. इसके अंदर आपको प्राइम नंबर्स छोड़ के बाकी सब नंबर्स को सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल 15 को, 92 को, 21 को, 80 को एंड सो ऑन. यू कैन डू इट. इवन ऑड नंबर्स हमने बहुत बारी किया है, जिसका वंस की प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो सारे ही नंबर्स क्या है, इवन है. और ऑड नंबर्स जिनके वंस के प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो सारे ही नंबर्स क्या है, ऑड है. ठीक है. तो जितना भी बड़ा नंबर है, जितना भी छोटा नंबर है, सिर्फ हमें उसके वंस के प्लेस से पता चल जाता है कि ये नंबर इवन है या ऑड है. तो उसका मतलब ये भी है कि जो इवन नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये, और जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते वो सब ऑड होते हैं. नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज 5.4, जिसके अंदर आपको इवन नंबर्स को टिक करना है और ऑड नंबर्स को क्रॉस करना है. 997, सिर्फ हम 7 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. 998, 442, अभी इतना बड़ा नंबर है लेकिन हम सिर्फ 9 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो इट्स ऑड, इट्स इवन, इट्स ऑड, इट्स इवन. सक्सेसर ऑफ 499 इज 500. सक्सेसर का मतलब क्या होता है, +1, है ना, एक नंबर आगे. इज इट इवन और ऑड? इट्स इवन, बिकॉज यहाँ पे 0 है. प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1, सो इट्स 221 एंड इट्स ऑड. In multiplication table of any number, the product of the number and a counting number is called the multiple of both the numbers. अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है फैक्टर्स. अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स, क्योंकि इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे कि हमने किया था 3 × 2 = 6, और 3 और 2 6 के क्या थे, फैक्टर्स थे. और 3 × 2 जो ये प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट का मतलब है कि ये मल्टीपल है. मल्टीपल है किसका, 3 का और 2 का. सो गिव एनी मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स 6. गिव मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज ऑल्सो 6. तो 3 के टेबल में जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी आंसर्स हमारे आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, वो सब क्या है, मल्टीपल्स हैं 3 के. 2 के टेबल में जो भी सारे आंसर्स आते हैं, 2, 4, 6, 8, 12 सो ऑन, ये सब क्या है, वो मल्टीपल्स हैं 2 के. ठीक है. तो जिस भी नंबर का जो टेबल है और उस टेबल का 1s, 2s, जो भी आंसर, जो भी प्रोडक्ट आता है, वो सब उस गिवन नंबर के क्या है, मल्टीपल्स हैं. चलिए, नाउ व्हाट आर द properties of multiples? A number is a multiple of itself, है ना, क्योंकि 1 times 12 is 12. तो जो 1 है, 1 का जो मल्टीपल है वो 12 है, और 12 का मल्टीपल 12 तो रहेगा ही. किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ मल्टीपल जरूर होता है. ठीक है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. जैसे 1 and number itself is the factor of every number,
उसी तरीके से 1 एंड नंबर इटसेल्फ जो होता है उसका हर नंबर जो है वो मल्टीपल होता है. सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. Every multiple of number is greater than or equal to the number itself. तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो नंबर इटसेल्फ होता है. तो उल्टा है ये फैक्टर से कि जो फैक्टर है किसी भी नंबर का वो सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी गिवन नंबर का नंबर इटसेल्फ होता है. बट किसी भी गिवन नंबर का जो मल्टीपल है वो स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. ठीक है. नाउ देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स यू कैन गेट फॉर अ पर्टिकुलर नंबर. हम अब मल्टीपल क्या होता है कि हम गिवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आए दैट इज द मल्टीपल. तो वो तो हम एंडलेस मल्टीपल्स निकालते जा सकते हैं, है ना. Thus, a multiple can be obtained by multiplying a number with any number or the product of a number with the number. So they are called the multiples of number. चलिए मैं ना अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है ना वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या होता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैं दोनों में डिफरेंस 3 और 2 से ही सिखा रही हूँ. तो जो ये 6 है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 2 और यहां पर 3 और 2 दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है. तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर द मस्ट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर. ठीक है. तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ जो है वो जरूर होते हैं फैक्टर्स. और मल्टीपल्स में क्या है कि एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ. ठीक है. इसका एग्जाम्पल जैसे कि क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. एंड सिमिलरली तो जो 1 है और 2 है दे आर द फैक्टर्स ऑफ 2. यहां पर 2 जो है वो मल्टीपल है 1 और नंबर इटसेल्फ का. ऑलराइट. सो ये वाला एक चीज है. नंबर इटसेल्फ is the highest factor और यहां पर नंबर itself is the smallest multiple. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. और आप ये वाले फैक्टर्स और मल्टीपल्स के जो डिफरेंसेस हैं इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, आगे ये बहुत काम आने वाले हैं. नाउ इज 78 अ मल्टीपल ऑफ 3? इसका क्या मतलब है कि क्या 3 की टेबल में 78 आता है या फिर क्या 78 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से. सो लेट्स सी. 3 2s are 6 minus 1 and 3 6 are 18 0 0. So yes, 78 is the multiple of 3. ठीक है. Is 93 a multiple of 4? Is 93 a multiple of 4? अब वैसे तो हमें ये देखते ही पता चल रहा है कि ऑड नंबर है 4 से डिवाइड नहीं होगा, बट लेट्स सी. सो 4
2s are 8 minus 1, 3, 4 3s are 12 minus and 1. So it leaves the remainder 1. तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 की टेबल में 93 नहीं आता क्योंकि रिमाइंडर इसमें बच रहा है. So 93 is not the multiple of 4. Now you have to write the next 3 multiples in each of the following. अब इसमें आपको बेसिकली टेबल दे रखी है. 51s are 50, 52s are 100, 53s are 150, then 54s are 200, 250 and then 300. ठीक है. यहाँ पे ये 9 के मल्टीपल्स चले हुए या फिर 9 की टेबल यू कैन से. सो 36, 45 एंड 54. यहाँ पर ये 14 के मल्टीपल्स हैं. सो 14, 28, 42, 56, 70 एंड देन 84. तो ये 16 के मल्टीपल्स हैं, ये 17 के हैं, ये 24 के हैं. तो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है उतने का ही डिफरेंस चल रहा है, उतनी की ही टेबल चल रही है. तो अगर आपको नहीं आए तो आप यू कैन जस्ट एड. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. चलिए इसका ए वाला पार्ट ले लेते हैं. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ? ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर दीज. जस्ट इसमें क्या करना है, 6, 12, 14, 15 का 1 से लेके 5 तक आपको टेबल लिखना है. Let's write true or false for each of the following. Since 5 multiplied by 3 is equal to 15, so 15 is a multiple of both 5 and 3. That's true. So all these are the multiples of 9. Yes. Why? Because every number over here comes in the table of 9. 1 is not a multiple of every number. Yes, 1 is a factor of every number. Factors of a number are always less than or equal to the number. That's true. And the product of two numbers is not a multiple of each other. False. Common factors of two or more numbers are those numbers which divide all the numbers exactly. Yes. 5 is the multiple of 36. That's false. Okay. Now, 27 is a multiple of 3. If you reverse the digits and make it 72, that is also multiple of 3. So such multiples are called magic multiples. ठीक है. और आपको ऐसे magic multiples निकालने हैं कहाँ? 1 और 100 के बीच में. ठीक है. So for example 39 and 93, they are also magic multiples. कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? अभी जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन मल्टीपल्स भी क्या होते हैं कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों का टेबल चल रहा है और उसमें वो किस किस नंबर पे दोनों नंबर्स जो हैं दोनों में कॉमन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, वो है 3 और 6. हमें इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. ठीक है. तो पहले जो पिंक वाली लाइन है दैट इज शोइंग यू द टेबल ऑफ 3 और द स्किप काउंटिंग ऑफ 3 एंड द ब्लू लाइन इज शोइंग द टेबल ऑफ 6 और द स्किप काउंटिंग ऑफ 6. सो 3, 6, 9 तो कहाँ पर वो मिल रहे हैं? पहले वो 6 पे मिल रहे हैं क्योंकि 3 और 6 की टेबल में दोनों में ही 6 आता है. Then 12, then 18, then 24. So what are the first 4 common multiples of 3 and 6? They are 6, 12, 18 and 24. ठीक है. अब आप जितना आगे जाते जाएंगे और आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, बट अभी फर्स्ट 4 तो ये हैं. Now there is another example that bunny rabbit hops 4 steps at a time while kittu rabbit hops 2 steps at a time. तो अब बेसिकली हमको क्या दे रखा है? 2 और 4 का हमें टेबल दे रखा है. ठीक है. Now which steps will they both hop on? Draw the number line to find out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and let's do 18, 19 and 20.
तो एक जो रैबिट है हमारा वो 2 स्टेप्स जंप करता है, दूसरा 4 स्टेप्स जंप करता है। सो जो 2 करता है वो ये रहा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। दूसरा वाला 4 कर रहा है, तो 4 they meet on 4 first, then they meet on 8, then they meet on 12, then they meet on 16 and finally they meet on 20। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो हैं 4, 8, 12, 16 and 20। Alright? चलिए, so what are the common multiples of 2 and 4? They are 4, 8, 12, 16 and 20। चलिए, in this exercise I'll do first one for you. You have to list the common multiples of the following numbers using the number line। अब 2 and 5 है, तो पहले हम 2 पिक करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24। 5 वाला पहले 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 15 पे, फिर 20 पे और फिर 25 पे आ गए। तो कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं ये मीट हो रहे हैं सबसे पहले 10 पे, उसके बाद 20 पे। So what are the common multiples of 2 and 5? 10, 20, right? Okay. Similarly, 4 and 6 and 3 and 5 का देखेंगे। Now in the table given below, circle the numbers that are multiples of 5 and cross out the multiples of 7। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 का जो टेबल में जो भी आते हैं उनको सर्कल करना है, 7 वालों को क्रॉस करना है। तो मैं 5 वाले का करके दिखाती हूँ पहले आपको। 80, 95, 35, 100, 50, 40, 20, 10, 30 and that's it, है ना। और 7 वाले के 7, 28, 14, 98, 63। अच्छा 15 भी आता है 5 की टेबल में। 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 6s are 42, 84। So in question number 3, you have to fill in the 11th and the 15th multiples of the following numbers। तो जब 11th और 15th मल्टीपल है तो हमको 13 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 143। तो 11th मल्टीपल हुआ हमारा 143। 15th मल्टीपल ऑफ 13 क्या होगा? 5 3s are 15, 5 1s are 5, 1 plus 1 6, 0, 3 1s are 3, 1 1s are 1 and it is 195। ठीक है। Similarly you have to multiply all the given numbers with 11 and 15। इसका बहुत easy है कि this is 11 and 15। Alright, चलिए। You have to find the first 4 common multiples of the following। तो आप नंबर लाइन से ये कर सकते हैं या आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। I'll do the first one for you। तो 2 और 12 के आपको फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। लेट्स सी के क्या हमें 10 तक 4 कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं या नहीं। सो 12 1s are 12, पहला कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया है। 12 2s are 24। तो बस अब सीधा यहाँ पर तो हमने सिर्फ 20 तक लिखा है, वो 24 पे ऑलरेडी आ गया है और इसमें हम देखेंगे कि 2 है। सो
2 11 22. अब आई एम कंटिन्यू ओवर हियर. चलिए, अब यहाँ तक तो मुझे पता लग गया कि 2 12 जो होता है वो 24 होता है. तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 24 आ गया है. नाउ मैं अब 2 13 से स्टार्ट कर रही हूँ. सो 2 13 26, 14 2 42, 14 2 28, 30, 32, देन सो ऑन हम करते जाएंगे. तो स्किप काउंटिंग ऑफ 2 2 करते जाएंगे. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. लेट्स सी कि अब हमारे पास कॉमन 4 मल्टीपल्स आए या नहीं. 12 3 36, यस. 12 4 होता है 48. अभी तक हम 48 पे पहुंचे नहीं हैं, बट इसके बाद पहुंच जाएंगे. सो यस, फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 2 and 12 is 12, 24, 36 and 48. Similarly, you will find for rest of the following. Now you have to fill in the blanks with the correct multiples. 9 3s are 27, 8 9s are 72, 5 5s are 25 and so on. This is just a simple table. Okay? Now this is a fun exercise, fun question that you can do for yourself. Now what is the next concept of least common multiple? Least common multiple का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल होता है दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब कि 2 नंबर्स अगर हमें दे रखे हैं या 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं, उन तीनों नंबर्स में से जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers is the smallest number. That is not 0, but that is the multiple of all the numbers. So multiples of 4 क्या है ये. So जो least common multiple है वो है 12, जो कि दोनों की ही टेबल में 3 और 4 की टेबल में आता है. Now you have to find the least common multiple of 30 and 45. हमने अभी पढ़ा था कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का या फैक्टर ट्री पढ़ा था. उसी फैक्टर ट्री से हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं. जैसे हम लोग ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखा था, उसी तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी सेम वे से निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें 30 और 45 का निकालना है. ठीक है. सो 30 और 45 में क्या है, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 15 और जो 15 है दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है ना. चलिए, और जो 45 है वो है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है. तो हमारे पास कौन क्या आ गया यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब इससे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला, हम इन सभी को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, अब इस तरफ हम दोनों की तरफ देखेंगे कौन सा नंबर 2 बारी अकर हो रहा है उसको हम एक बारी लिखेंगे, जो एक बारी अकर हो रहा है उसको तो एक बारी लिखेंगे ही. जैसे कि 2, अब 2 एक ही बारी आ रहा है, 3 यहां पर 2 बारी आ रहा है तो हम उसको 1 टाइम लिखेंगे. 5 2 बारी आ रहा है तो उसको एक बारी लिखेंगे. अब 3 बचा है तो उसको 3 लिख देंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 2 6, 6 5 30 and 33 90. Least common multiple of 30 and 45 is 90. So this is how we will take out the LCM or least common multiple. अब हम एक और 2 नंबर्स हम ले लेते हैं जिसका हमें निकालना है. फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसमें से ही ले लेते हैं. 18 and 27 लेते हैं. हमें इसका LCM निकालना है. 18 का क्या है, 2 9s 9 का क्या है, 3 3s, so it's 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 27 का क्या है,
3 9s और 9 का क्या है 3 3s। सो दिस इज 3 3 3। ठीक है, अब 2 एक बारी आ रहा है, 3 दो बारी आ रहा है तो एक बारी लिख देंगे, ये वाला 3 एक और बारी आ रहा है तो एक बारी लिख देंगे, ये बचा हुआ है इसको यहाँ लिख देंगे। सो 3 2s 6, 6 3s 18, 18 3s so it's 54. What is the least common multiple of 18 and 27? It is 54. All right. So बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको बस ये फैक्टर ट्री बनाना आना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू नो द HCF also and LCM also both. और क्योंकि HCF और LCM दोनों ही फैक्टर ट्री से निकलते हैं, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। क्या है वो रिलेशनशिप? कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM। ठीक है, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 होता है ना, और 3 और 2 का जो HCF है वो क्या है 1, क्योंकि दोनों में 1 ही कॉमन है, और जो LCM है दोनों का वो है 6। तो HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आ गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स मतलब 2 और 3 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। सो ये एक रिलेशनशिप है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि HCF of two numbers multiply by LCM of two numbers is equal to the product of two numbers। या फिर हम बोल सकते हैं HCF कैसे निकालते हैं, product of two numbers divided by LCM। LCM कैसे निकाल सकते हैं, product of two numbers divided by HCF। तो इसमें से आपको कोई भी दो चीजें गिवन है, आप थर्ड चीज निकाल सकते हो। You have to find the LCM if the product of two numbers is 168 और HCF is 4। तो 168 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू LCM, यही होगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 42। सो LCM इज 42। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज इसका प्रैक्टिस हम बहुत सारा करेंगे अपने आप भी। Now find the first 10 multiples of the following numbers and then find their LCM। तो अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल 18 का टेबल 10 तक लिखना है, 20 का टेबल 10 तक लिखना है, और दोनों में जौन से कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो सब आपको लिखने हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू इन द क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगेन आपको टेबल लिखना है, दोनों का ही ज्यादा लंबा हो सकता है कि आपको टेबल लिखना पड़े, और फिर फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स उसमें निकालने हैं, जैसे कि हमने 2 और 12 में किया था। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए हम 24, 32 और 36 का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स गिवन है, 24, 32, 36। ठीक है, तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, मतलब फैक्टर ट्री से निकालना है। 24 का फैक्टर ट्री क्या है, 2, 12, 12 फर्दर कर सकते हैं, 2 और 6, देन 2 and 3 एंड देन 3 and 1। ठीक है, 32 का कैसे रहेगा, 2, 6, 2, 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1। 36 का कैसे रहेगा, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3 and 1। ओके, चलिए अब इसके अंदर पहले 2, 2 और 2 तीनों में कॉमन है, एक बारी लिखेंगे हम। फिर 2, 2 और 2 तीनों में कॉमन है, एक बारी लिखेंगे हम। फिर 2 और 2 एक और बारी कॉमन है, लिखेंगे। फिर 3 और 3 कॉमन है, एक बारी लिखेंगे, और उसके बाद जो अनकॉमन बचे हैं वो हैं 2, 2 और 3, ये भी हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या आया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48, 48 2s are 96 and 96 3s are, so what is the
LCM of 24, 32 and 36, it's 288. Alright, so this is how we do prime factorization and find out the least common multiple. चलिए मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ. So इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड आउट करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरीकों से हो सकती है, या तो आप फैक्टर ट्री से कर लीजिए या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई कर लेते हैं एंड वील डू फॉर 300 and 106. सो 300 and 106, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2. तो यहाँ पर आया 150 और यहाँ पर आया 53, देन 150 एंड देन 53. अब तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो LCM होगा. 53 मल्टीप्लाई बाय 15, 795 और 0, देन 7950 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 7 2 जा 14 प्लस 15. सो हमारा जो LCM है दैट इज 15,900 फॉर 300 and 106. Now you have to find the LCM of the following numbers. तो simple same method से आप LCM find out कर सकते हैं. Now what are the divisible properties of the numbers? Divisibility properties का मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक जो given number है वो divisible by 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके कुछ रूल्स होते हैं. तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है वो कैसे पता चलता है? हर इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से वो नंबर डिविजिबल है जिसके वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है. ठीक है, सिंपल. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 जब हम उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं और जो हमारा आंसर आया अगर वो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इट इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल पहले हम पढ़ लेते हैं. नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स digits is a multiple of 3 or it is divisible by 3. For example, 537. So यहाँ पर क्या है? 5 plus 3 plus 7 is equal to 15. 15 is the multiple of 3. So that's how we know that 537 is divisible by 3. What is the divisibility rule of 4? हम इसमें देखेंगे कि ones और टेंस कप पे जो डिजिट्स हैं अगर वो दोनों डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 हैं या वो दोनों डिजिट्स जो हैं दे आर कंप्लीटली गेटिंग डिवाइडेड बाय 4, मतलब पूरा ही नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 6, तो हम ये सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे. 56. सो 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट्स व्हाई 1256 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है. सिमिलरली 500 में लास्ट में 0 0 है, सो 0 0 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट हैज 0 एट यूनिट एंड टेंस प्लेस, दैट्स व्हाई 500 इज डिविजिबल बाय 4. What is the divisibility rule of 5? जहां पर वंस के प्लेस में 0 या 5 है मतलब कि पूरा नंबर ही डिविजिबल बाय 5 है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0, यहाँ 0 आ गया तो दिस इज डिविजिबल बाय 5. 1 2 3 5, यहाँ 5 आ गया सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 इज कि हमारा जो गिवन नंबर है वो एक तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और एक 3 से डिवाइड होना चाहिए. अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो मतलब वो 6 से भी होगा. मतलब आपको ये देखना है कि 6 से नंबर डिवाइड होने के लिए आपको उसके अंदर 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी निकालना है. मतलब 6 से डिवाइड होने के लिए एक तो बात पक्की हो गई, नंबर शुड बी इवन, है ना. और 3 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास एक ही बात हो गई कि जो डिजिट्स को ऐड करके वो जो है नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर दे रखा है 66. ठीक है. 66 में एक तो ये इट्स एन इवन नंबर तो डिवाइडेड बाय 2 है.
और 66 जो है 6 + 6 is 12 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए जो 66 है दैट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. ऑलराइट. What is the divisibility by 7 rule? So a number is divisible by 7 if the difference between the twice of the number at one's place and the number formed by the remaining digits is either 0 or the multiple of 7. तो इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज हमारा एक नंबर है 42, तो जो ये नंबर है यूनिट्स की प्लेस में, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो दैट कम्स आउट टू बी 4, और 4 - 4 जो बाकी का डिजिट है वो है 4. 4 - 4 इज 0, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 7. ठीक है. सिमिलरली अगर हम देखते हैं 49, तो जो 9 है वो 9 2 होता है हमारा 18, और 18 - 4 हमारा होता है 14. सो 14 जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 7, इसलिए 49 इज डिविजिबल बाय 7. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, वंस, टेंस और हंड्रेड्स. 2 के लिए क्या देखते थे, ओनली वंस प्लेस. 4 के लिए वंस और टेंस, और 8 के लिए वंस, टेंस और हंड्रेड्स. अगर वंस, टेंस और हंड्रेड्स वो लास्ट के 3 नंबर्स जो हैं दोज आर द मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका मतलब द होल नंबर विल डिवाइड बाय 8. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट हैज 3 zeros at last, or the number formed by the last 3 digits from extreme right is divisible by 8. So 2144 है, जो 144 है it is divisible by 8. So that's why 2144 is also divisible by 8. अब डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है, सेम एज 3, हम डिजिट्स को ऐड करेंगे, और जब डिजिट्स को ऐड करेंगे जो भी हमारा सम आया वो 9 का अगर मल्टीपल है तो होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9. ठीक है. तो जैसे 5418 है, सो 5 + 4 is 9, 9 + 1 is 10, and 10 + 8 is 18. जो 18 है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है. चलिए, now divisibility by 10, a number is divisible by 10 if it has 0 at one's place. That's it. Now let's look at the exercise 5.8 using divisibility test. Which of the following numbers are divisible by 8? तो आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं. 736 है फॉर एग्जाम्पल, तो 736 को आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे. 8 9s are 72, 116, 8 2s are 16, and we get 0. So yes, 25,18,736 is divisible by 8. ठीक है. F वाले पार्ट में अगर हम देखें कि 410518, लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 518, लेट्स डिवाइडेड बाय 8. सो 8 6 are 48, 3 38. So 8 4s are 32 and the remainder is 6. So it is not getting divided by 8, इसीलिए this number is not divisible by 8. अब आपको 6 से देखना है कि ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है और तो 2 से वो डिवाइड ही नहीं हो रहा. ये बी वाला देखते हैं क्योंकि जो बी वाला है वो एक इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है. लेट्स सी इफ इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो. अगर हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. सो 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, and 11 + 8 is 19. So it is not getting divided by 3. So this number B part is also not divisible by 6. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है बिकॉज इट्स एन इवन नंबर. 5 + 6 is 11, 11 + 1 is 12, 12 + 3 15, 15 + 7 is 22, and 22 + 2 is 24. So yes, this number is divided by 3 also and 2 also. So C part is divisible by 6. Using divisibility test, which of the following numbers are divisible by 5 and 9? तो
इन सभी में सिर्फ एक ये वाला नंबर है जो 5 और 10 से नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे ना तो 5 है ना तो 0। बाकी सारे नंबर्स 5 से हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर 10 से भी हो रहा है, क्योंकि लास्ट प्लेस में 0 है। अब हमें देखना है 3 और 9 से। बस आप क्या करेंगे, सब डिजिट्स को ऐड करेंगे, और सब डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर आंसर जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 और 9 से, तो दोज numbers are divisible by 3 and 9. Now this is a chapter backup जिसके अंदर आपको एक रिविजन दी गई है, आपको रिवाइज करना है और देखना है कि आपको ये सब आता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, a number which is not a multiple of 2 is an odd number. Number which when multiplied give the product are called factors. The product of two or more numbers is a multiple of each of the number multiplied. Common factors of 12 and 18 आप find out करेंगे. Common multiples of 4 and 6 भी आप find out करेंगे. A number which is divisible by 2 is called an even number. Factors of a number can be found by using division, using multiplication. So both 1 and 2. Every number is a multiple of 1. And you have to write the next 3 multiples. इसमें 6 का टेबल, then 5 का, 25 का और 8 का टेबल है. You have to make a factor tree. हमने बहुत सारे factor trees बनाए हैं. यहाँ पर आपको jump कर करके 3 और 6 के common multiples list करने हैं. And then you have to fill up the blanks कि यहाँ पे इनमें से कौन से multiples of 2 हैं, कौन से multiples of 3 हैं, और दोनों के common multiples कौन से हैं, वो center में आप लिखेंगे. ठीक है. एंड 6th में you have to find the first 3 common multiples of the following numbers. तो 6 और 10 के आपको first 3 common multiples लिखने हैं. 6 का टेबल, फिर 10 का टेबल, and then you will find out the first 6 common multiples of first 3 common multiples of 6 and 10. Similarly, these questions are there जहाँ पे हमने बहुत प्रैक्टिस किया है इस पूरे entire chapter में. इस पे आपको फैक्टर्स करने हैं डिवीजन मेथड से, यहाँ पर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से. हमने हर चीज का प्रैक्टिस किया है. नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24, देन 4 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 24, है ना. 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27, देन 27 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 9. If 5 multiplied by 8 is equal to 40, then 40 is the multiple of 5 and 8. If 6 multiplied by 9 is equal to 54, then if 7 multiplied by 7 is equal to 49, then 7 is the factor of 49. If 8 multiplied by 4 is equal to 32, then 32 is the multiple of 4 and 8. ठीक है. चलिए, ये सोलर पैनल्स आपको दिए हैं, आपको एरेज में अरेंज करने हैं. Then these are the practical based question on the chapter of factors and multiples. You can do this in your maths lab with your teachers, with your friends, and have fun with the chapter. So that's all for today in this chapter. I hope now you know what are factors, what are multiples. Keep on practicing. This is a very important chapter. All right. So keep learning, keep shining. Bye-bye.